हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग हमारे कई व्यूवर्स हैं जिनकी डिमांड थी कि मैं एक्टिव और पैसिव का एक सेशन लूँ। सो मैं आज उसका ये पार्ट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, और हम एक्टिव टू पैसिव क्यों करते हैं उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे, इससे कि आपको एक भी नियम रटने नहीं पड़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग कंटेंट को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन डू सब्सक्राइब द चैनल। यदि ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी एंड एज वेल एज यू। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहली बात ये कि हम एक्टिव टू पैसिव करते क्यों हैं। ठीक है, या हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है कि हम उसको किसी भी एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करें, सेंटेंस को पैसिव में चेंज करें। इसकी हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ऐसा क्यों किया जाता है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि हम जब हमें सब्जेक्ट के बजाय ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालना हो, जैसा कि आप जानते हो किसी भी सेंटेंस का जो सेंट्रल आइडिया होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ठीक है जी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का जो सेंट्रल आइडिया क्या होता है, वो होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिफाई हो पाएगा। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राजू इनवाइटेड राहुल। ठीक है जी, राजू इनवाइटेड राहुल। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो मेन सेंट्रल आइडिया क्या है, वो है सब्जेक्ट यानी कि राजू, क्योंकि राजू ने इनवाइट किया है। ठीक है, तो जब हमें अपना सेंट्रल आइडिया चेंज करना हो, यानी कि जो हमें राजू जो सब्जेक्ट है इसके बजाय यदि हमें राहुल ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस डालना है, यानी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कि ऑब्जेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द सब्जेक्ट। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि वॉइस को चेंज कर देते हैं और वॉइस को हम पैसिव में कर देते हैं। कि जब हमें क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सेंट्रल आइडिया बनाना है, उस केस में हम वॉइस को चेंज करते हैं। तो पहली बात तो ये रही कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड। पहली बात ये हो गई। अब दूसरी बात ये है कि जब भी आप एक्टिव टू पैसिव करते हो तो उसमें दो चीज़ें कॉमन रहती हैं। पहली बात ये कि उसका मीनिंग चेंज चेंज नहीं होता, मतलब मीनिंग जो है, जो मतलब है उस सेंटेंस का, जो एक्शन हो रहा है, जो वर्ब उसमें काम कर रही है, उसका जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगा, इट विल नॉट चेंज, है ना। दूसरा क्या है कि उसका टेंस भी सेम रहेगा, मतलब कि ना तो मीनिंग चेंज होगा ना तो आपका टेंस चेंज होगा। तो ये दो चीज़ें उसमें कॉमन रहती हैं जब भी हम वॉइस को चेंज करते हैं। ठीक है, ये आपकी अनचेंज रहेंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। ये देखते हैं, जैसे अब यदि मैं बात करूँ कि पैसिव वॉइस होता क्या है, तो पैसिव वॉइस जो बेसिकली है ये आपका बी बी की फॉर्म प्लस बी3, ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ टेंस, मैं भी मतलब टेंस वाइज इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं इरिस्पेक्टिव ऑफ टेंस की बात कर रहा हूँ। बी की फॉर्म प्लस बी3 का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। बी की फॉर्म कौन कौन सी हैं ये भी हम जानते हैं। तो वो है आपके इज़, एम, आर, वाज, वर, बीन, और ये आपका बींग। ठीक है जी, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये जो आठ हैं ये आपकी बी की फॉर्म है। ओके, ये बात समझ में। और बी भी अपने आप में एक है, बी तो बी तो ऑलरेडी है ही। ठीक है जी, तो ये आपकी बी की फॉर्म है। तो ये इनमें से कोई एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म होगी, टेंस के अकॉर्डिंग, प्लस जो वो आपकी थर्ड फॉर्म है, ये आपका होता है, क्या होता है, इट इज स्ट्रक्चर ऑफ योर पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो डूअर होता है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो डूअर होता है, मतलब जो वर्ब का डूअर होता है वही आपका सब्जेक्ट होता है, हम जानते हैं। पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर बन जाता है। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट आपका रिसीवर बन जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या बन जाएगा, आपका रिसीवर बन जाएगा उसी एक्शन को। आइए देखते हैं, जैसे ये सेंटेंस में लिखा था अभी, राजू इनवाइटेड राहुल। आइए देखते हैं इसको। तो इसमें करना क्या है आपको कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पर, मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। और ठीक है, और जो राजू जो आपका सब्जेक्ट है,
ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि राजू यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, राहुल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में, ठीक है, उसको आपको यहाँ बाय के साथ में लिख देना है। बाय राजू, बाय प्रीपोजिशन के साथ में, क्योंकि उसे हम प्रीपोजिशन का ये बाय प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसीलिए हमने लिख दिया और ऑब्जेक्ट को हमने आगे लिख दिया। अब जो आपकी वर्ब है इसको, इसकी थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल लिख दीजिए आप यहाँ पे। तो इनवाइट की थर्ड फॉर्म भी पास्ट पार्टिसिपल कॉमन यही होता है, इन्वाइटेड ही होता है। ठीक है जी। अब देखिए, अब यदि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दी हो तब तो आप लिखोगे, बट अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो बी की फॉर्म। पहले देखिए ये टेंस किस में है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस में बी की फॉर्म कौन सी देते हैं, पास्ट टेंस में कौन सी देते हैं बी की फॉर्म। तो ये तो आएगी नहीं, ना ये आएगी, ना ये आएगी, ना ये आएगी। ठीक है, ये तो कोई आएंगी नहीं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह गया, तो वाज आएगा तो वर आएगा। ठीक है, अब वाज क्यों आएगा, क्योंकि ये राहुल जो है आपका सिंगुलर है, तो राहुल वाज। ठीक है, तो बी की फॉर्म प्लस बी थ्री, और बाय हमने क्यों लगाया, ये प्रीपोजिशन है, और राजू जो है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देखिए दो बातें जो मैंने आपको पहले बताया कि मीनिंग सेम और टेंस सेम। राहुल वॉज इन्वाइटेड बाय राजू, तो यहाँ मुझे बताइए जो जो वर्ब इनवाइटेड है, जो कार्य हो रहा है इनवाइट करने का, आमंत्रण करने का, वो अभी भी राजू ही कर रहा है। मतलब जो वर्ब का डूअर अभी भी राजू है, राजू ही कर रहा है। ये नहीं है कि राहुल ने इनवाइट कर दिया राजू को, ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि राजू राजू के द्वारा राहुल इनवाइट किया गया। ठीक है, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो इस प्रकार से मीनिंग इसका सेम रहता है, क्योंकि जो एक्शन है, जो वर्ब है, उसका डूअर अभी भी राजू है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि राजू के द्वारा किया गया, क्योंकि हमें यहाँ पे राहुल को एम्फेसिस देना था, इसीलिए हमने इसकी वॉइस को चेंज कर दिया। टेंस भी सेम है, पहले भी पास्ट था, अभी भी पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हम एक्टिव टू पैसिव जाते हैं तो उसकी दो चीज़ें कॉमन होती हैं, द मीनिंग विल बी सेम, द सेकेंड यूर टेंस विल बी सेम। ओके, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द मीनिंग एज वेल एज इन द टेंस। ठीक है, तो हो पहली बात कि एक्टिव टू पैसिव क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं ताकि हम सब्जेक्ट की बजाय हमें ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालना हो, या हमें ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना हो। ठीक है, जब जब ऑब्जेक्ट को आपको इम्पोर्टेंस देनी है उस टाइम में भी हम एक्टिव टू पैसिव करते हैं, ये इसका एक रीज़न रह गया। इसके बाद इसका होता का स्ट्रक्चर क्या होता है पैसिव का, तो वो होता है बी की फॉर्म प्लस बी थ्री, जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी। तीसरी बात कि ना तो इसका मीनिंग चेंज होगा, ना तो इसका टेंस चेंज होगा जब आप एक्टिव टू पैसिव जाएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। आज हम ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। ठीक है, एंड इन नेक्स्ट सेशन हम इसको इंटरोगेटिव और जो बाकी इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव, इन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और आप इजीली समझ पाए। शिवम सिंग्स अ सॉन्ग, तो पहले इसको हम ब्रेक करते हैं, सेंटेंस को पार्टीशन करते हैं इसका। तो वर्ब है सिंग्स, ठीक है, क्योंकि सिंग मीन्स गाना होता है। सिंग व्हाट, क्या गाया, गाना गाया। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सॉन्ग हो गया। ठीक है, हु सिंग्स, कौन गा रहा है, शिवम गा रहा है, तो शिवम आपका सब्जेक्ट हो गया सिंग वर्ब का। मैंने क्या बताया आपको, पहले क्या करना है आपको, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको बाय के साथ यहाँ लिख लीजिए, बाय शिव। ठीक है, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इट विल कम टू दी हियर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट पूरा ए सॉन्ग है ना, अ सॉन्ग। ठीक है, अब जो इसकी मेन वर्ब है उसका पार्टिसिपल फॉर्म, तो सिंग जो है आपकी सिंगुलर वर्ब है, इसका पार्टिसिपल क्या होता है, तो इसका पार्टिसिपल फॉर्म होता है सिंग, फर्स्ट फॉर्म होती है, सैंग SANG सेकेंड फॉर्म होती है, संग SUNG संग थर्ड फॉर्म होती है, यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म। तो हमने लिख दिया संग, SUNG संग। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई बात नहीं, सिंपल ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में टू बी की फॉर्म कौन सी हम यूज करेंगे, इज एम आर, है ना, इनमें से कोई एक यूज करेंगे। तो सॉन्ग के साथ में एम तो आएगा नहीं, आर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, तो क्या आएगा, इज आएगा। तो सॉन्ग इज, ओके, सॉन्ग इज संग बाय शिवम, ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। ठीक है जी, ओके, इसमें कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, अगर आप ऐसे करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, चलिए दूसरा है आपका
केतन हैज इनवाइटेड रश्मि। अगेन वही पार्टीशन कीजिए, वर्ब क्या है, इनवाइटेड। ओके, मेन वर्ब हो गई एम बी। हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ओके, हु इनवाइटेड, हु हैज इनवाइटेड, केतन, तो सब्जेक्ट केतन हो गया। ओके, केतन इनवाइटेड हुम, किसको इनवाइट किया, रश्मि को किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वीडियोस में कि व्हाट या हुम से जो वर्ब का रिप्लाई होता है वो आपका सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पे क्या रिप्लाई आया, व्हाट। ओके, तो मैंने इनवाइटेड हुम, किसको इनवाइट किया, रश्मि को किया, तो ये आपका इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो गया। अब जैसे मैंने पहले बताया आपको ऊपर कैसे बनाना है, तो बाय लगा करके पहले आप सब्जेक्ट को लिख लीजिए, तो बाय केतन। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट को लिखिए सब्जेक्ट की जगह पे, रश्मि। ठीक है जी। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो हम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब को ऐसे कि ऐसा ही, नहीं होता तो नहीं लिखते। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब बी की फॉर्म कौन सी आएगी, हम सब जानते हैं कि परफेक्ट के अंदर, क्योंकि ये परफेक्ट का है, तो परफेक्ट में बी की फॉर्म हम बीन का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे बीन लिखेंगे यहाँ पर, और प्लस पार्टिसिपल इनवाइटेड, बन गया आपका पैसिव वॉइस। देखिए बी की फॉर्म प्लस B3 यहाँ पे भी है ना, ये आपका होगा पैसिव वॉइस, है ना। बी की फॉर्म प्लस B3 ये रहा, ये भी आपका बन गया पैसिव वॉइस, रेडी हो गया। तो ये इतना कोई टफ टॉपिक नहीं है, इसको फालतू में लोग हवा बना के पढ़ाते हैं, इट्स अ वेरी इजी वन। ठीक है। अब इसके जो बाकी भी स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक जैसे इंटरोगेटिव है या WH वाले हैं और इम्परेटिव हैं, इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। विल सी योर रिस्पॉन्स इन दिस वीडियो, आपका रिस्पॉन्स जैसा इस वीडियो में रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हम ऐसे ही इन बिटवीन ग्रामर भी कंटिन्यू करेंगे। राजेश वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, अगेन इसको भी आप पहले पार्ट कर लीजिए इसको। ठीक है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, हम सब जानते हैं। सिंगिंग मेन वर्ब हो गई, MV वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस वॉज लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब, ये आपका पास्ट कंटिन्यूस हो गया, लेकिन सिंपली ये पास्ट हो गया है ना, हमेशा कहेंगे पास्ट हो गया। ठीक है। अब हु वॉज सिंगिंग, कौन सिंग कर रहा था, राजेश, तो राजेश क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। सिंगिंग वॉट, क्या गा रहा था, ए सॉन्ग, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। मैं जैसे बताया आपको ऊपर कि आप क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट को बाय के साथ लिख देंगे, बाय राजेश। ठीक है। इसके बाद आप लिख लेंगे यहाँ पे आगे ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने। हेल्पिंग वर्ब है तो उसको लिख देंगे एज यूजुअल। अब देखिए यहाँ से चूंकि ये पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट के लिए, कंटिन्यूस के लिए देखिए आप हेल्पिंग वर्ब बी की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम, ये यूज नहीं कर सकते, बीन तो परफेक्ट में आता है, वॉज वर्स सिंपल पास्ट में आता है, तो रह क्या गया, बींग रह गया। बींग जो है ये आपका कंटिन्यूस में आता है। ठीक है, तो बींग आपका यहाँ पे बी की बींग जो है फॉर्म यूज होगी, वॉज बींग। ठीक है। सिंगिंग, सिंगिंग सिंग गाना, अब सिंग का पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, संग, SUNG संग, तो उसे यहाँ पे लिख दीजिए आप, बन गया। अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग बाय राजेश। ठीक है। अब देखिए ना तो यहाँ टेंस चेंज हुआ ना मीनिंग चेंज हुई, टेंस पास्ट था अभी भी पास्ट है। ठीक है। मीनिंग, अब ये तो नहीं कि देखिए गाना अभी भी राजेश गा रहा है यहाँ पर भी, है ना, गाना तो अभी राजेश ही गा रहा है, अभी भी तब भी राजेश गा रहा था। ठीक है। अब राजेश के द्वारा गाया जा रहा है, बट जो गाने की क्रिया है वो कर कौन, राजेश ही रहा है, तो मीनिंग कहाँ चेंज हुआ, उसका मीनिंग भी वही का वही है। इसीलिए कहता हूँ मैं कि जब एक्टिव टू पैसिव आते हैं ना, तो मीनिंग बदलता है ना, उसका टेंस चेंज होता है। ठीक है। ही हैज इनवाइटेड आरुष एज वेल एज यू, ही हैज इनवाइटेड आरुष एज वेल एज यू, ये देखते हैं। तो इनवाइटेड आपकी मेन वर्ब हो गई MV, हैज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया HB। ठीक है। तो हु इनवाइटेड, ही, उसने इनवाइट किया, तो सब्जेक्ट हो गया आपका ही। ओके। इनवाइटेड हुम, किसको इनवाइट किया, तो आरुष को, और एज वेल एज यू, यानी कि तुम्हें, आरुष और साथ में तुम्हें, है ना, तो ये आपका पूरा कंपाउंडेड ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अब इसमें बहुत लोग क्या करेंगे, रुकिए पहले लिख देते हैं। तो पहले जहाँ पे सब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखिए, पहले स्टार्टिंग विल बी विद ऑब्जेक्ट, तो आरुष
एज वेल एज यू, माफ कीजिए, पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट को लिख दीजिए बाय के साथ, रुकिए अभी इसको भी लिखेंगे। तो आरुष एज वेल एज यू। अब देखिए बाय सब्जेक्ट आपका ही है ना, तो ही यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। जब ही यहाँ पे आएगा तो ही का हमें यहाँ पे, चूंकि हम ही को यहाँ लिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा आपको। और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। क्या होता है? हिम होता है। अरे भैया आपने इसका प्लेस चेंज कर दिया ना, अब ये ऑब्जेक्ट जगह पे आ गया। पहले सब्जेक्ट था तो ही था, अब जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया तो क्या बनेगा? यहाँ पे हिम हो जाएगा। और वैसे भी एक और तरीका समझिए, बाय प्रीपोजिशन है, अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, तो बाय के बाद में वैसे भी ऑब्जेक्टिव केस ही का आएगा। एक ये भी तरीका है समझने का। और दूसरी बात, इसको आपने ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा है तो इसलिए अब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आया है। ठीक है, अब ये देखते हैं, यहाँ पे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट आरुष एज वेल एज यू। ठीक है, अब यहाँ पे पार्टिसिपल लिख दीजिए पहले, इनवाइटेड का इन्वर्टेड रहता है। कोई हेल्पिंग वर्ब है, मेन चीज़ यहाँ पे ये है। अब वो लोग कहेंगे कि सर हैज नहीं, यहाँ पे हैव आएगा क्योंकि यहाँ पे आरुष और यूं दो लोग हुए है ना, तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, क्योंकि एज वेल एज जो है ना, एज वेल एज जो है ये आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है, आइए इसको ब्रेक करके देखते हैं। तो अभी मैं इसको दोनों लिख देता हूँ, हैज और हैव दोनों। ठीक है, देखते हैं। अब इसको ब्रेक करते हैं। आरुष आपका सब्जेक्ट मान लीजिए हो गया, सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। एज वेल एज क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। तो यू क्या होगा? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इस तरीके से सब्जेक्ट खाली क्या रह गया? आरुष रह गया, जो कि एक वचन है, इसीलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे, हैव का नहीं करेंगे। ये चीज़ हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आप सीखेंगे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये एज वेल एज प्रीपोजिशन है। अब जिसके बाद जो यू आया ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए ये इसको जोड़ नहीं रहा, ये काम कंजक्शन का कर रहा है, बट है प्रीपोजिशन ये, इसीलिए इसके बाद ये यू इसका ऑब्जेक्ट बन गया। तो खाली एक ही यहाँ पे रह गया सब्जेक्ट, तो इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ब आएगी हैज, हैव नहीं आएगी। ठीक है, इन्वर्टेड बाय यू, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, ये ही किल्ड द स्नेक विद अ स्टिक। इसको ब्रेक करते हैं। किल्ड आपकी वर्ब हो गई, हु किल्ड, ही किल्ड सब्जेक्ट हो गया। ओके, बाद में ही किल्ड व्हाट, उसने किसको मारा, या ही किल्ड हुम, व्हाट नहीं आएगा, ही किल्ड हुम, क्योंकि यहाँ पे लिविंग की बात हो रही है। ही किल्ड हुम, स्नेक को मारा उसने, तो ये आपका स्नेक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बहुत लोग कहेंगे कि सर विद अ स्टिक ये पूरा ऑब्जेक्ट है। भैया पूरा ऑब्जेक्ट नहीं है ये, क्योंकि विद ए स्टिक, विद ए स्टिक क्या हो गया? ये तो मारने का तरीका हो गया, किस तरीके से मारा उसने? डंडे से पटक पटक के मारा उसको। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, किसके लिए? ही सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसीलिए हम इसको पूरा उठा के आगे मन रख देना कभी सब ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट खाली क्या है? द स्नेक है। ठीक है, विद अ स्टिक इट इज़ योर एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो ये आगे नहीं जाएगा, इसको इंटरचेंज नहीं करना है। ठीक है, ये देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट पहले लिख लीजिए बाय प्लस सब्जेक्ट, बाय प्लस ही का ही हो जाएगा ऑब्जेक्टिव ना यहाँ पे आने पर। चलिए, अब ऑब्जेक्ट की जगह लिख लीजिए द स्नेक, जहाँ अब सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सिंपल पास्ट में है तो बी की फॉर्म क्या हो जाएगी सिंपल पास्ट के लिए? वॉज, तो वर। यदि सिंगुलर होगा तो वॉज, प्लूरल होगा तो वर। चूँकि स्नेक आपका सिंगुलर है तो यहाँ पे हम वॉच का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हम वॉच का प्रयोग करेंगे, तो स्नेक वॉच। बाद में पार्टिसिपल किल्ड ही होती है, किल्ड बाय हिम। विद अ स्टिक को हम एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ना पूरा आपका, इसीलिए। तो द स्नेक वॉच किल्ड, ओके, बाय हिम विद अ स्टिक। ठीक है, क्योंकि ये इस ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, बल्कि वो इस ही सब्जेक्ट या इस वर्ब के लिए एडवर्ब ऑफ मैनर है। कैसे मारा भाई? स्टिक से मारा उसको, तो ये एडवर्ब मैनर है, ये इस ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, इसीलिए हमने इसको आगे नहीं रखा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जो कि वॉइस का पार्ट 1 था। और बेसिकली हमने इसमें क्या क्या सीखा? पहली बात ये कि एक्टिव टू पैसिव करते किस लिए हैं? ठीक है, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालना है, या ऑब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उस केस में करते हैं। दूसरी बात, जब आप एक्टिव टू पैसिव करेंगे तो मीनिंग सेम रहेगा और उसका टेंस भी सेम रहेगा। तीसरी बात,
बी की बी की फॉर्म प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है B3, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है जी, वो आपका क्या होता है, वो आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। बी की फॉर्म कौन कौन सी है, बी इटसेल्फ है, इज एम आर है, वाज वर है, बीन है और बीइंग है, ठीक है, ये बी की फॉर्म है, ठीक है। और हमने कुछ सेंटेंस को आज प्रैक्टिस भी किया। नेक्स्ट सेशन में इसके इंटरोगेटिव, WH और जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं उनका पैसिव वॉइस कैसे करना है उसको हम डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। इफ़ यू हैव अ डाउट, डू कमेंट मी, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।